मन मना भव। रावण के राज्य रूप माना रावण के मन में राम राज्य स्थापना करना। जो मन पुराना मन है, जो पुराना आत्मा भी कहो, उस मन पर नया मन माना ज्योतिर स्वरूप को स्थापना करना, इसको मन मना भव, वशीकरण मन माना वशीकरण मंत्र भी बाबा कहते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा के बगल में मैं आता हूँ, सो मेरे हर बात सबसे पहले ब्रह्मा सुनता है। ब्रह्मा माना संकल्प है, और संकल्प कहाँ होता है? मन में। जो पुराना मन होता है, समय अनुसार नया मन का अवतरण होता है, माना आत्मा का अवतरण होता है, ज्योतिर स्वरूप का अवतरण होता है। और जब तक स्थापना कार्य पूर्ण नहीं होता है, तब तक विनाश कार्य भी जारी रहता है। दो काम भी साथ साथ होता रहता है। माना नया मन अवतरित होने के साथ साथ पुराने मन का भी विनाश होता रहता है। और जब संपूर्ण रीति से पुराने मन का विकर्म भस्म हो जाता है, वो संपूर्ण रीति से मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जो नया मन रूपी ज्योतिर स्वरूप माना आत्मा है, वो अपने राज्य को संपूर्ण रीति से स्थापन करने के बाद वो सद्गति में पहुंच जाता है। इसी को ही कहते हैं ब्रह्मा का रात और ब्रह्मा का दिन। और रात और दिन के बीच में माना पुराना मन रूपी आत्मा अभी तक है, और नया मन रूपी आत्म स्वरूप अब आया हुआ है, वो पूर्ण रीति से अभी स्थापना नहीं हुआ। इस दोनों के बीच का जो समय होता है वो संगम युगी है। पुराना मन रूपी आत्मा, नया मन रूपी आत्मा, दोनों के मालिक मैं ही है। मैंपन, मैं देह, पुराना मन रूपी आत्मा, मैं निराकार, नया मन रूपी आत्मा, जिसको प्रकाश स्वरूप कहते हैं। तो ये मैं से मैं का यात्रा है। माना मैं देह रूपी माइंड बॉडी जिसको कहते हैं, मैं माइंड बॉडी से मुक्त होकर अपने आप को, मैंपन को, सोल कॉन्शियस, जो प्रकाश स्वरूप आत्म स्वरूप है, जिसका मन का संपूर्ण स्वरूप है, वहाँ तक का यात्रा जिसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन काम प्रोसेस कुछ समय तक चलता है। जब समय समाप्त हो जाता है, दुनिया बदल चुकी होती है। लेकिन ये बदलने तक का जो बीच का समय है, जो उसको साक्षी होकर देखता है, वही ब्राह्मण है, जिसको संगम युगी ब्राह्मण भी बाबा कहते हैं। तो मन मना भव का मतलब पुराने मन में नए मन का स्थापना कार्य। जितना नया मन रूपी आत्म स्वरूप स्थापना होता रहता है, विनाश तो सहज ही होता रहता है। और एक बात में बाबा कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रकट। जब ज्ञान सूर्य आ जाता है, पुराने मन रूपी राज्य में अंधेरा संपूर्ण समाप्त हो जाता है। लेकिन सूर्य जब प्रकट होता है, हम सबको जैसे पता है, आदि समय में, आदिकाल में सूर्य पूर्ण रोशनी नहीं देता है। पूर्ण रोशनी माना उसका पुराने मन तक पहुंचता नहीं है, जैसे कि ये दुनिया में पहुंचता नहीं है। जितना पुराना मन मुक्त होते जाता है, उतना ज्ञान सूर्य जो नया मन रूपी आत्म स्वरूप है, उसका रोशनी जितना जितना ऊर्जा पवित्रता को बढ़ाता रहता है, उतना पुराने रूपी जगत पर, मन रूपी जगत आत्म स्वरूप पर
रोशनी फैलता जाता है। सो ये एक आत्मिक यात्रा है। आत्मा वही है, सूर्य के समान एक ही स्थल पर स्थायी स्वरूप में वो रहता है। और जो मैंपन है, जितना हमारा ये पुराना मन पर गंदगी से मुक्त होते जाता है, कितना वो परमात्मा को कनेक्ट होता जाता है, माना जो नया आत्मा, नया मन जो अवतरित होता है पुराने मन रूपी राज्य पर, उसके ऊपर यह आधारित है। ठीक उसी रीति जैसे कि उदाहरण के रूप में भगवान ने हमारे सामने प्रकृति को रखा, धरती और सूरज। धरती और सूरज जैसे एक दूसरे के बीच में एक गहरा, एक गुह्य संबंध है, ठीक उसी रीति पुराने मन और नया मन रूपी आत्म स्वरूप से एक गहरा और एक गुह्य कनेक्शन है, जिसको हम सिर्फ अनुभव के आधार से समझ सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।